हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का एग्जाम कार्ड लाइव पर। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 5। अगर आप लोगों ने पिछले 4 मॉक टेस्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोग को आई बटन में मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को लिंक मिलने वाला है, जाके आप लोग जो है देख सकते हो। ओके, चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ 25 आप लोग का कितना स्कोर बनना है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में? बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट। एंड गेट का आप लोग का बुलियन व्यंजक क्या होता है? ठीक है, जब हम लोग एंड गेट की बात कर रहे हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा आप लोग का a डॉट b के इक्वल। देन आंसर क्या होने वाला है हम लोग का? बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बट इससे एक से काम तो चल नहीं रहा है। आप लोग को और गेट भी पूछा जा सकता है, नॉर गेट भी पूछा जा सकता है और आप लोग को नैंड गेट भी पूछा जा सकता है। तो ये तो बात रही आप लोग के एंड गेट के लिए। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं आप लोगों की और गेट के लिए, ठीक है, तो और गेट के लिए आप लोग का क्या बनता है? y इक्वल टू ए प्लस बी। और कैसे समझोगे आप लोग? और लगा हुआ है प्लस कर दो, एंड लगा हुआ है डॉट लगा दो आप लोग, ठीक है। वहीं अगर हम लोग नॉर गेट की बात करते हैं तो क्या करना है? y इक्वल टू ए प्लस बी। ये तो और गेट का आया था, अब इसके ऊपर क्या कर देंगे? बार लगा देंगे हम लोग, ठीक है, तो नॉर गेट बन गया। वहीं अगर हम लोग नैंड गेट की बात करते हैं तो y इक्वल टू क्या आता है आप लोग का? ए डॉट बी। और ए डॉट बी किसका? आप लोग का एंड गेट का है। अब इसके ऊपर जैसे ही मैं बार लगा दूंगा ये क्या बन जाएगा? नैंड गेट बन जाएगा। तो इधर उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? बी ऑप्शन जो है सही होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलरली आप लोग और नॉर नैंड और एंड के लिए तो कौन से ऑप्शन होंगे आप लोग के? तो पहला वाला और के लिए हो जाएगा, दूसरा वाला एंड के लिए हो जाएगा आप लोग का। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तीसरा वाला जो है आप लोग का नॉर के लिए हो जाएगा एंड फोर्थ ऑप्शन आप लोग का जो है नैंड के लिए हो जाएगा। आई होप आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप की प्रैक्टिस सेट बुक के बारे में। इसमें आप लोगों को टोटल 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2 आप लोगों को प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं जो कि सॉल्व मिलेंगे आप लोग को, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं ये सेम प्रैक्टिस सेट आप लोग अगर ऑनलाइन मोड में लगाना चाहते हो, ऑनलाइन एज अ मॉक टेस्ट आप लोग लगाना चाहते हो तो आप लोग जो है एग्जाम कार्ड की ऑफिशियल ऐप पर जाकर आप लोग जो है इसे लगा सकते हो, ठीक है। या फिर आप लोग वेबसाइट पर जाकर उधर भी आप लोग को मिल जाएगा। अगर बुक आप लोग खरीदना चाहते हो, बुक आप लोग को जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसको आप लोग ऑफलाइन जाके भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन आप लोग www.examcard.com से खरीद सकते हो, या फिर आप लोग जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हम लोग को क्या गिवन है? द रेशियो ऑफ मास नंबर, ठीक है। तो क्या बोला गया है? 2 नाविकों के द्रव्यमान की संख्या दे रखी है आप लोग को 27 रेशियो 125 के इक्वल। एंड बोला क्या गया आप लोगों को? द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा? उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होने वाला है? तो आप लोगों को पता है कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? ए की पावर 1/3 के इक्वल किसी भी नाविक के लिए, ठीक है। किसी भी नाविक की जो रेडियस है उसके मास नंबर द्रव्यमान संख्या के एक की पावर या फिर बोलें कि ए की पावर 1/3 के इक्वल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इधर अगर हम लोग r1/r2 निकालना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा? a1/a2 की होल पावर 1/3 के इक्वल। a1 27 दे रखा है, a2 आप लोग को 125 दे रखा है, इसकी होल पावर 1/3। अब 27 किसका क्यूब होता है आप लोग का? 3 का। 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। तो इधर आप लोगों का जो त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा वो कितना आने वाला है? 3:5 के इक्वल। मतलब मेरा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दे रखा है थर्ड वाला क्वेश्चन। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल वाले मुक टेस्ट में कराया था, ठीक है। क्या बोला था? आफ्टर हाउ मेनी हाफ लाइफ विल द नंबर ऑफ एटम ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल बिकम 25%। मतलब उसके जो नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल के, ठीक है, तो वो 25% कितनी हाफ लाइफ के बाद, कितनी अर्ध आयु के बाद हो जाएंगे, ये आप लोगों से पूछा गया है। इसके लिए क्या बताया था मैंने? इनिशियली तो 100% रहा होगा आप लोग का। अब एक हाफ लाइफ जैसे ही गुजरती है तो उसका आधा नंबर ऑफ एटम रह जाता है। मतलब 100% था तो अब कितना रह जाएगा? 50%। अब इसके बाद अगर एक और हाफ लाइफ आप लोग की गुजरती है तो अब इस 50% का कितना हो जाएगा आप लोग का? 25%। तो देख लो भैया कितनी हाफ लाइफ गुजरी आप लोग की? टोटल 2 हाफ लाइफ गुजरी। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का? बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग की शॉर्ट ट्रिक है, बाकी आप लोग फॉर्मूले पे लगा के भी आंसर निकाल सकते हो, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मूला होता है n1/n2 इक्वल टू 1/2 की होल पावर n के इक्वल, ठीक है। इनिशियल अपॉन फाइनल, ठीक है। समझ आया कि नहीं? सॉरी, इधर आप लोग n2/n1 करो। ओके, तो क्या आ जाएगा आप लोग? कितना रह गया? 25%। इनिशियली कितना था आप लोग? 100% था। इक्वल टू में क्या आ गया? 1/2 की पावर n, ठीक है। डिवाइड करोगे तो 1/4 इक्वल टू 1/2 की पावर n हो जाएगा आप लोग का। मतलब 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 की पावर n के इक्वल। n का वैल्यू क्या आ गया? 2 के इक्वल। कितनी हाफ लाइफ होगी आप लोग की? 2 हाफ लाइफ होगी। तो इधर से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो या फिर आप लोग जो मैंने आप लोगों को बताया शॉर्ट ट्रिक इससे निकाल सकते हो, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए बाकी एक अगर क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि 12.5% आप लोगों का कितनी हाफ लाइफ में रह जाएगा,
तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। इधर 25% था, 12.5% कितनी हाफ लाइफ में हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा था, एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन दी n इक्वल टू 5 स्टेट। तो n इक्वल टू 5 स्टेट में आप लोगों को उसकी ऊर्जा बतानी है, एनर्जी बतानी है हाइड्रोजन परमाणु की, ठीक है। तो आप लोगों की मूल अवस्था में कितनी दे रखी थी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग का, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर के इक्वल। अब मूल अवस्था की जब बात कर रहे हैं तो n इक्वल टू 1, तो कितना आ गया आप लोग का, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। वहीं अगर हम लोग n की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, फिफ्थ स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, माइनस की 13.6 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 के इक्वल, माइनस की 13.6 डिवाइड बाय 25 के इक्वल। अगर इधर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, माइनस के 0.54 के इक्वल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आप देखो माइनस तो आप लोग को दे नहीं रखी, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों को, ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन की, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 कूलम्ब चार्ज। तो 1.6 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आप लोगों से पूछ लिया गया है इसमें। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, Ne के इक्वल, N इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन E के इक्वल। अब चार्ज है 1.6 और अगर E की बात करते हैं तो क्या दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद होगा आप लोग आई होप। तो इसको डिवाइड करोगे 10⁻19 को ऊपर ले जाओगे तो आप लोग का 1.6 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए बात करते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोगों को, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आप लोग को लैम्डा दे रखी है, जो कि बी पोटेंशियल के साथ एक्सेलरेट किया गया है। इधर पोटेंशियल इज रिड्यूस टू 4v, ठीक है। अगर पोटेंशियल को 4v कर देते हैं, अब इधर रिड्यूस नहीं बोलोगे, ठीक है, बिकम कर लो, ठीक है। पोटेंशियल जो आप लोग का कितना हो जाता है, 4b कर देते हैं, मतलब 4b से आप उसको एक्सेलरेट करते हैं। तो बताओ आप लोगों का जो है वेवलेंथ कितना हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्योंकि देखो पोटेंशियल अगर हम लोग बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली वेवलेंथ कम होगा, पोटेंशियल घटा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या करेगा आप लोग का, बढ़ेगा, ठीक है। या तो b/4 दिया होता हम लोग को तो हम लोग रिड्यूस कर सकते थे, तो 4b दिया है तो क्या आएगा आप लोग का इधर बिकम, या फिर आप लोग बोल सकते हो द पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड टू 4b, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूले की बात करें, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ बी के इक्वल, ठीक है। देन लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ बी। तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 अगर मैं निकालता हूं तो क्या आ जाएगा आप लोगों का, अंडर रूट में b2 अपॉन b1 के इक्वल। इधर तक कोई दिक्कत आप लोगों को, तो जब हम लोग b2 की बात करते हैं तो 2b के सॉरी 4b के इक्वल आ जाएगा, और b1 की बात करते हैं तो b के इक्वल, b से b कट गया आप लोग का, ठीक है। तो सिंपली क्या आ जाएगा आप लोग का, अंडर रूट में 4 के इक्वल, जो कि आप लोग का 2 हो जाएगा। तो ये क्या है आप लोग का, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, बट लैम्डा 2 निकालना है हम लोग को, तो लैम्डा 2 इसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा आप लोग का, लैम्डा अपॉन 2 के इक्वल। कोई दिक्कत, अरे लैम्डा 2 को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, और लैम्डा 1 किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल। तो क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन 2 मतलब लैम्डा बाय 2 के इक्वल। लैम्डा कितना हो जाएगा आप लोग का, आधा हो जाएगा, ठीक है। वेवलेंथ कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलो इसकी बात करते हैं, ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम आप लोगों को एयरफोर्स नेवी दोनों में ही पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एन इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, 10 आईपी के इक्वल, ठीक है। तो आईपी क्या है आप लोग का, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, गॉट इट। चलिए एन क्या है इधर आप लोग का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो अगर नहीं पता हो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चलो अब इसकी बात करते हैं, टू वेव्स उस रेशियो ऑफ इंटेंसिटी 9:1 दे रखा है, प्रोड्यूस कर रही है इंटरफेरेंस को, व्यतिकरण उत्पन्न कर रही है, ठीक है। और बोला क्या गया है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी विल बी, ठीक है। तो आप लोगों को किस किस का रेशियो बताना है, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का आप लोगों को अनुपात बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू क्या आता है आप लोग का, अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2, ठीक है, अपॉन अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब आप लोग को देखो क्या दे रखा था, I1 अपॉन I2 इक्वल टू 9:1 दे रखा था। तो I1 क्या आ जाएगा हम लोग का 9 के इक्वल, I2 क्या आ जाएगा हम लोग का k के इक्वल। कोई दिक्कत। तो सिंपली इधर पुट कर सकते हो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पुट करो भैया, तो अंडर रूट I1 क्या आ जाएगा 9k के इक्वल, तो क्या आ गया हम लोग का 3 रूट k के इक्वल, प्लस इधर I2 की बात करते हैं तो रूट k के इक्वल आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ गया रूट I1 की बात करते हैं तो 3 रूट k के इक्वल माइनस रूट k के इक्वल, इसका स्क्वायर रूट के को बाहर निकाल के आप लोग काट सकते हो, तो 3 + 1 अपॉन 3 माइनस 1 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचा 2 का स्क्वायर।
तो आंसर क्या आ गया आप लोग का 4:1 के इक्वल। मतलब आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, मतलब आप लोग का अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का जो अनुपात होगा वो 4:1 होगा। अब इसको आप लोग एक डिफरेंट अप्रोच से भी कर सकते हो, जैसे कि आप लोग को ये गिवन है 9:1 और आप लोग को ये फॉर्मूला तो याद है, ठीक है। तो क्या करोगे, इसका रूट पहले ही ले लो, 3:1 आ गया, अब 3+1 कर दो और 3-1 कर दो, इसका कर दो स्क्वायर, तो 4/2 का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट आ जाएगा आप लोग का। देखो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ तब टाइम लग रहा है, बाकी आप लोग के क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हो, एकदम एयरफोर्स लेवल रखे हैं मैंने, ठीक है, ज्यादा लेवल अप नहीं रखा आप लोग का। जो मैं मैथ में आप लोग के क्वेश्चन रख रहा हूँ वो भी एयरफोर्स लेवल रख रहा हूँ आप लोग का, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग 9th वाले क्वेश्चन की, विच लेंस इज यूज टू प्रिवेंट मायोपिया। तो मायोपिया को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लिया जाता है। जब हम लोग मायोपिया की बात करते हैं तो इधर क्या होता है आप लोग का पास का दिखता है, ठीक है, पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है, छोटी बीमारी छोटा काम, ठीक है। तो नाम छोटा मतलब पास का दिखेगा, नाम बड़ा हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, जिसको लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है आप लोग का दूर का नहीं दिखता है इसमें, ठीक है, सॉरी इसमें दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता आप लोग का, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं मायोपिया के लिए तो इसमें हम लोग को एक कॉनकेव लेंस लेना पड़ेगा। कॉनकेव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस, ओके। और वहीं अगर हम लोग इसकी बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की तो इसमें आप लोग को जो है कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। कोई दिक्कत हुई आप लोगों को, आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, पहले में तो ए ऑप्शन हो जाएगा और दूसरे और हिंदी में भी आप लोग का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत। 9th का अगर मायोपिया पूछा जाए आप लोगों को, मतलब ये क्वेश्चन है तो इसके लिए ऑप्शन कॉनकेव रहेगा। अगर हाइपरमेट्रोपिया पूछा जाता है कौन सा लेंस प्रयोग में लोगे सही करने के लिए, तो क्या आ जाएगा आप लोगों का कॉन्वेक्स उत्तल लेंस आ जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं 10th वाले क्वेश्चन की, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो भी बंदा अभी मैक्सवेल लगा रहा है सुधर जाओ, ठीक है, यही टाइम है आप लोगों के पास, सुधर जाओ। देखो एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है एक्चुअली जब मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन कराता था, ठीक है, आप लोगों को पोल वगैरह में देता था, ठीक है, तो तब क्या होता था कि मैक्सिमम मेरे को पता रहता था कि आप लोगों का आंसर कहाँ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही बोला है। बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप लोगों के दिमाग में पहला ऑप्शन मैक्सवेल आया है देन डेफिनेटली आप लोग ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप लोग दिमाग नहीं दे रहे हो पेपर में। हो सकता है प्रिपरेशन आप लोगों का बहुत अच्छा हो बट आप लोग जो है पेपर को ढंग से देख ही नहीं रहे हो। जब तक आप लोग पेपर को अच्छे से सॉल्व नहीं करोगे तब तक मार्क्स कैसे आएंगे आप लोग के, ठीक है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है आप लोग की मैक्सवेल। समझ आया कि नहीं। जब हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स तो वो क्या हो जाएगी आप लोग की बेवर हो जाएगी इधर, ठीक है। डब्ल्यू बी को इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू बी से, ठीक है। चलो 11th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 मीटर लॉन्ग वायर रोटेटिंग 10 revolution per second in a vertical plane when it is rotated at one end, जब इसको एक एंड से घुमाया जाता है, a uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला is perpendicular to the wire, मतलब कि जो यूनिफॉर्म फील्ड है आप लोगों का 0.2 टेस्ला का वो परपेंडिकुलर है उस वायर के, और एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो आप लोगों को 110 रेडियन पर सेकंड दे रखी है। तो बताओ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा इसमें। फॉर्मूला निकालो भाई, E इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर के इक्वल। तो V कितना दे रखा है हम लोग को इधर 0.2 टेस्ला। वहीं अगर ओमेगा की बात करें तो 110 रेडियन पर सेकंड दे रखा है आप लोगों को। और अगर हम लोग लेंथ की बात करते हैं तो आप लोगों को 1 मीटर दे रखी है, पुट कर दो। तो इधर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू बी का वैल्यू कितना दे रखा है आप लोगों का, कहाँ है बी, ये रहा 0.2। वहीं ओमेगा की बात करें 110 और एल की बात करें तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आप लोग का 0.1 हो गया और पॉइंट हटाओगे तो 0 हट जाएगा। आंसर क्या आ गया आप लोग का 11 वोल्ट के इक्वल, ठीक है। तो आंसर क्या होने वाला है हम लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 12th वाले क्वेश्चन की, द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेटिक डायपोल एम। तो बताओ कितना कार्य करना पड़ेगा एक मैग्नेटिक डायपोल कैपिटल एम को 180 डिग्री घुमाने में विद रेस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी, ठीक है। तो देखो आप लोगों को पता है आप वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल टू क्या होता है, एम बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल। अब ये फॉर्मूला क्यों लिखा, एक्चुअली में फॉर्मूला तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है, बट इनिशियली इधर कुछ बोला नहीं गया तो हम लोग मानेंगे कि आप लोगों को जो मैग्नेटिक फील्ड है और आप लोगों का जो मैग्नेटिक डायपोल है दोनों आपस में कितने होंगे 0 डिग्री पर इनिशियली। अब इसको जो मैग्नेटिक डायपोल है अब इसको जो है इसका डायरेक्शन 180 डिग्री कर दिया, एंगल कितना घुमा दिया 180 डिग्री एंगल घुमा दिया, मतलब थीटा 2 कितना कर दिया 180 डिग्री कर दिया। तो बताओ कितना काम करना पड़ा हमें।
तो क्या आ जाएगा आप लोग का एम बी 1 माइनस कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आप लोग का माइनस के 1, तो क्या आ जाएगा आप लोग का 2 एम बी के इक्वल। कोई दिक्कत? तो आंसर क्या होने वाला है आप लोग का 2 एम बी। तो इधर आप लोग को जो है लैंग्वेज में खेला जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। वो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था, इनिशियली कितने डिग्री पे दे रखा था 90, फिर उसको कितना घुमाया गया था आप लोग का 180 डिग्री, तो कितना पहुंच गया 270 पहुंच गया था, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा था 0। बट बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे 180 डिग्री घुमाया, उनका मैक्सिमम जो आंसर रहेगा वो 2 एमबी ही रहेगा, तो उधर आप लोग गलती करते हो, ठीक है ना। चलिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम, ये मैंने आप लोगों को पूछा था जब मॉक टेस्ट करा रहा था कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने कमेंट किया होगा उस टाइम पर, और आज आप लोग सबसे पहले आप लोग ही आंसर लगा रहे होगे जिसने कमेंट किया था पिछले वाले मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूँ जो पुराने 4 मॉक टेस्ट आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं, जाके फटाफट देख लो, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आप लोग का डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। सॉरी, हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट का, कैपिटल एम, नॉट फील्ड, ओके। चुंबकीय आघूर्ण एम की दिशा होती है आप लोगों की दक्षिण से लेके उत्तरी ध्रुव की ओर, ठीक है। चलो 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड गिवन हम लोग को कितना दे रखा, फटाफट लिख लो, 1 × 10⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। एंड आप लोग को जो मास दे रखा है वो कितना है, 9 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। एंड टाइम पीरियड पूछा गया, तो टाइम पीरियड क्या होता है आप लोग का 2 पाई एम अपॉन क्यूबी के इक्वल। आई होप आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा हुआ, नहीं पढ़ रखा तो इधर से निकालो। आप लोग का एम बी स्क्वायर अपॉन आर किसके इक्वल होता है आप लोग का, क्यू बी वी के इक्वल होता है। तो इधर से बी से बी कट जाएगा ये आप लोग का, और बी अपॉन आर किसके इक्वल होता है आप लोग का, ओमेगा के इक्वल। इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, क्यू बी के इक्वल। अब ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी के इक्वल, इधर आ जाएगा क्यू बी। तो इधर से हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाल लिया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब देखो ये फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्ट याद करना होता है, मैं आप लोगों को जो है हर मॉक टेस्ट में नहीं करा सकता, बट मैंने आप लोगों को समझा दिया जिसने नहीं पढ़ा हो पहली बार, ठीक है। चलो, तो क्या आ जाएगा आप लोग का 2 पाई इंटू एम, एम का वैल्यू कितना दे रखा है 9 × 10⁻31, और डिवाइड में क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻19, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, गिवन है 9 × 10⁻31, -31 से -31 उड़ गया, 9 से 9 उड़ गया आप लोग का। एंड वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय आप लोग का 1.6 हो जाएगा इधर, ठीक है, कोई दिक्कत। एंड इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, एक मिनट रुको यार, गलती कर दी हम लोगों ने, मास को हम लोग 2 बार लिख दिए इधर, ठीक है। चलो दोबारा बता देता हूं आप लोगों को, ये तो आप लोगों को टाइम पीरियड का फॉर्मूला समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ टी इक्वल टू क्या है, 2 पाई एम अपॉन क्यू वी के इक्वल, ठीक है। तो इधर क्या आ गया आप लोग का 2 पाई इंटू एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है 9 × 10⁻31, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोग का, सिंपली इधर क्यू चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19, और वहीं अगर हम लोग बी की बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो 10⁻⁴ दे रखा है। अब इधर कोई भी दिक्कत नहीं है, -19 -4 -23, इसको डिवाइड करोगे इससे तो 10 कितना बचा, -8 बचा, कोई दिक्कत है इधर तक। अब अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1.6 को पाई से डिवाइड करेंगे तो पाई लगभग 2 बार जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 18, 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हो गया आप लोग का 36 × 10⁻⁸। तो ये लगभग कितना आंसर आ जाएगा, 3.6 × 10⁻⁷ सेकंड के इक्वल, ठीक है। तो आंसर क्या होने वाला है हम लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये अप्रोक्स आंसर निकला आप लोग का, एक्चुअली में जो आंसर निकलता 3.5 आता। अब हम लोगों ने क्या करा कि 3.14 को डिवाइड कर दिया 1.6 से, अब ये लगभग आप लोग का 2 बार नहीं जा रहा, 1.9 पॉइंट समथिंग आएगा आप लोग का, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा चेंज आया है, 3.6 आया है। तो इसी टाइप के आप लोग का ऑप्शन मिलेंगे, आप लोग इजीली कर सकते हो। ये होता है आप लोग को कैलकुलेशन सॉर्ट करने का ट्रिक, ठीक है। चलो बात करते हैं 15 वाले क्वेश्चन की। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू पैरेलल सर्किट, जब भी पैरेलल की बात आ गई पता चल गया कि पोटेंशियल क्या होगा आप लोग का, कांस्टेंट रहेगा इधर, ठीक है। अब क्या बोला गया आप लोगों को, 2 रजिस्टर ए एंड बी ऑफ 2 ओम एंड 4 ओम रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए एंड बी। ए एंड बी में जो हीट प्रोड्यूस्ड है उसका हमें रेशियो बताना है। H1 बाय H2 अगर निकालते हो तो क्या आएगा, B²T, ठीक है, अपॉन आप लोग का R1 इंटू इधर आप लोग का B²T इंटू में आप लोग का R2 हो गया। तो B²T कट जाएगा क्योंकि पोटेंशियल सेम है, टाइम समान है आप लोग का, तो R2 अपॉन R1 बचा। R2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, R1 का वैल्यू 2, तो आंसर क्या आ गया 2:1 के इक्वल। तो ये आप लोग का हीट का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आप लोग को सीरीज दे रखा होता देन आप लोग का जो आप लोग फॉर्मूला यूज करते वो I² R2 यूज करते, ठीक है।
तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है कौन सा सर्किट दे रखा है, पैरेलल समांतर परिपथ दे रखा है या फिर आप लोग को श्रेणी क्रम परिपथ दे रखा है। ठीक है, चलो 16 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन दी गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ आई फोर का वैल्यू बताने कहाँ है आई4 ये रहा। अब आप लोगों को पता है कि इसमें क्या होता है, जितना करंट आ रहा है जितना करंट जा रहा है उन सबका एलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0 होता है। या फिर बोल सकते हो कि आप लोग को अगर माइनस नहीं लगाना पड़े, क्योंकि क्या होगा कि जो आ रहा है वो पॉजिटिव में लेते हैं हम लोग करंट, और जो जा रहा है जंक्शन से उसे नेगेटिव में लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोग को ना करना पड़े नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैंने आप लोगों को एक जो है ट्रिक बताई है, जितना करंट आ रहा है इज इक्वल टू जितना करंट जा रहा है। तो अब कितना कितना आ रहा है वो लिख लेते हैं हम लोग। कौन सा आ रहा है, एक तो I1 करंट आ रहा है, एक I2 करंट आ रहा है, और आप लोग का एक I4 करंट आ रहा है। करंट कौन सा जा रहा है आप लोग का, एक I3 करंट जा रहा है। जब I1 की बात करते हैं तो 4 दे रखा है, I2 आप लोग को 3 दे रखा है, I4 हम लोग को निकालना है, I3 हम लोग को 5 दे रखा है। देन I4 विल बी इक्वल टू क्या आएगा 5 माइनस 7, जो कि आप लोग का -2 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो I4 कितना हो गया आप लोग का -2 एम्पियर। देन हम लोग का ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ एक्यूमुलेटर सेल ऑफ अ कार इज 12 वोल्ट। ठीक है, तो ईएमएफ दे रखी है एक कार के सेल की जो कि 12 वोल्ट है आप लोग का, और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है उस सेल का 0.42 ओम के इक्वल। एंड बोला क्या गया है द मैक्सिमम करंट टेकन फ्रॉम द सेल। सेल से अगर हम लोग को मैक्सिमम करंट चाहिए तो देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई अपॉन कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस। फॉर मैक्सिमम करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 0, मतलब आई मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का ई अपॉन स्मॉल आर के इक्वल। ईएमएफ कितना दे रखा है आप लोग को 12 के इक्वल, आर स्मॉल कितना दे रखा है 0.42 के इक्वल। सिंपली पॉइंट हटाओगे, इधर आप लोग का 2 जीरो बढ़ गया, डिवाइड करोगे लगभग आप लोग का जो है 30 एम्पियर के इक्वल आंसर आने वाला है इधर। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो कितना करंट हम लोग जो है इससे मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं, वो आप लोग का 30 एम्पियर करंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 18 वाले क्वेश्चन की। इफ द वायर विद एन रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच एंड इट्स डायमीटर रिड्यूस टू हाफ, उसका डायमीटर कितना कर दिया, आधा कर दिया। D1 इक्वल टू क्या कर दिया, D/2 के इक्वल कर दिया। ओके, क्या बोला गया है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जब हम लोग लेंथ को बढ़ाते हैं तो R डैश इक्वल टू क्या आ जाता है, n² R के इक्वल। जब हम लोग बात करते हैं डायमीटर को रिड्यूस करते हैं, रेडियस उसका कम करते हैं, देन आप लोग का R डैश इक्वल टू क्या आ जाता है, R⁴ R के इक्वल। तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा, R डैश इक्वल टू n⁴R के इक्वल। जब हम लोग n की वैल्यू की बात करते हैं तो रिड्यूस जितना किया है, जैसे आप लोग का आधा कर दिया या 1/4 कर दिया, तो यो आप लोग का डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी, वो आप लोग की n की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इधर n की वैल्यू क्या आ गई 2 की पावर कितना आ जाएगा आप लोग का 4R के इक्वल। देन आंसर कितना आ गया आप लोग का 16R के इक्वल। देन सिंपली आप लोग का सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए करते हैं हम लोग 19 वाले क्वेश्चन की बात। अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड, एक तांबे का तार है उसको खींचकर उसकी लंबाई को 1% कर दिया गया है, तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, तो सेम वही टाइप का क्वेश्चन है आप लोग का, बस इसमें परसेंटेज चेंज आप लोग को बोला गया है। तो R डैश इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n² R के इक्वल। एंड क्या बोला था मैंने, 0 से 7% का चेंज हो। अब देखो परसेंटेज के आप लोग के बार बार क्वेश्चन क्यों मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली परसेंटेज वाले क्वेश्चन पूछे जाने हैं। लाइक आप लोग का काइनेटिक एनर्जी एंड आप लोग का लीनियर मोमेंटम वाला हो गया। जैसे लीनियर मोमेंटम को 2% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगा घट जाएगा, वो भी क्वेश्चन आप लोग को आगे मिलने वाले हैं। तो ये परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एक ना एक आप लोग को पूछ लिया जाता है किसी ना किसी सेट में। ठीक है, चलिए अब इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, मैंने क्या बोला था एरर से हम लोग करेंगे, तो आप लोग का 0 से 7% होता है तो पावर को मल्टीप्लाई में ले आते हैं और जितना चेंज है उसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 2%। अगर लेंथ को हम लोग 1% बढ़ाएंगे तो उसका जो प्रतिरोध है उसमें 2% की वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, 2% की। ठीक है, चलो 20 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। एन कैपेसिटर, ठीक है, एन संधारित्र दे रखे हैं आप लोगों को। ठीक है, ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, उनका समान धारिता है। ठीक है, पहले तो पैरेलल में कनेक्ट किया, फिर उनको जो है सीरीज में कनेक्ट किया। इन बोथ केसेस रेशियो आप लोग को बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या होगा। जब हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया तो Cp इक्वल टू क्या था आप लोग का, C/N के इक्वल। ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अच्छे से पढ़ा रखा है आप लोगों को। और वहीं अगर हम लोग C सीरीज की बात करते हैं तो ये क्या होता है आप लोग का NC के इक्वल होता है। तो अब इन दोनों में रेशियो निकालेंगे Cp/Cs का, तो क्या आएगा C/N इंटू NC के इक्वल। C से C कट गया तो क्या आ जाएगा आप लोग का इधर, सॉरी पहले पैरेलल में लगाया फिर सीरीज में। ठीक है, 1/n² के इक्वल। देन मेरा जो ऑप्शन होने वाला है वो क्या आ जाएगा, अरे यार एक मिनट रुको, एक्चुअली क्या किया मैंने, उल्टा कर दिया यार। ठीक है, देखो दोबारा से बताता हूं मैं आप लोगों को। एन कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटेंस के पहले पैरेलल में लगाए, तो पैरेलल की जब हम लोग बात करते हैं तो Cp इक्वल टू क्या आता है आप लोग का NC के इक्वल। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, रेजिस्टेंस में आप लोग का Rp निकालते हैं तो वो होता है आप लोग का R/N के इक्वल जब पैरेलल में लगाते हैं।
बट जब कैपेसिटर की बात कर रहे होते हैं तो उसमें क्या आता है आप लोग का मल्टीप्लाई में आता है, लाइक दैट Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 एंड सो ऑन Cn के इक्वल, तो इसको Nc भी तो लिख सकते हैं हम लोग, तो ये आ गया Cp। और वहीं अब अगर हम लोग Cs की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का C बाय N के इक्वल। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो Cp बाय Cs का, तो क्या आ जाएगा आप लोग का Nc अपॉन C बाय N के इक्वल। N ऊपर हो गया, C से C काट दो, आंसर आप लोग का N स्क्वायर 1 के इक्वल आ गया, मतलब आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं आप लोग का बोल दिया जाता है पहले सीरीज में कनेक्ट कर दिया फिर पैरेलल में, तो इसका उल्टा हो जाता है 1:n स्क्वायर के इक्वल। वहीं अगर आप लोगों से बोल दिया जाता है इन बोथ केसेस की जगह आप लोगों से बोल दिया जाता है द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। जोड़ा कैसे है, पहले पैरेलल में फिर सीरीज में, और पूछा क्या है सीरीज एंड पैरेलल पूछा है, तो इधर आप लोग को घुमाया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लास्ट के जो आप लोग को 1 या 2 मॉक टेस्ट मैं दूंगा वो इसी टाइप के दूंगा, आप लोग को क्वेश्चन घुमा के देने वाला हूँ। क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग कर रखे होंगे बट क्वेश्चन आप लोग को घुमा के मिलेंगे वो, ठीक है। चलो 21 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेडियाई ऑफ द टू स्फीयर, दो स्फीयर का या दो गोलों की जो त्रिज्या है वो r1 और r2 दे रखी है, उनके ऊपर आवेश जो है q1 और q2 है, और बोला गया है कि पोटेंशियल इज सेम ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। दोनों स्फीयर या दोनों गोलों के पृष्ठों पर जो विभव है वो समान दे रखा है, तो q1 और q2 का अनुपात क्या होगा, ये आप लोग को पूछा गया है। तो सिंपली आप लोग को पता है b1 इक्वल टू क्या दे रखा है b2 के इक्वल, और b1 की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या आएगा k q1 अपॉन r1 के इक्वल, और b2 की बात कर रहे हैं तो k q2 अपॉन r2 के इक्वल। k से k को काट दो, q1 अपॉन q2 अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो r1 अपॉन r2 के इक्वल। तो आंसर क्या आ गया आप लोग का, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं एग्जामिनर क्या करेगा, तुम्हें घुमाने की कोशिश करेगा कि रेशियो ऑफ q2 अपॉन q1 बताओ, तो उधर आप लोग घूम जाओगे क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन क्या पढ़ रखा है q1 अपॉन q2, तो r1 अपॉन r2 पढ़ रखा है। आंसर क्या रहेगा फिर उस केस में आप लोग का r2 अपॉन r1, क्योंकि आप लोगों को उल्टा पूछा गया है, ठीक है। चलो 22 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन अ चार्ज ऑफ 6.4 into 10 to the power minus 6 कूलम एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 2 into 10 to the power 4 न्यूटन, ठीक है। जब आप लोग का 6.4 into 10 to the power minus 6 कूलम का जो चार्ज है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 2 into 10 to the power 4 न्यूटन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ अपॉन क्यू के इक्वल, आई होप आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। फोर्स क्या होता है आप लोग का 2 into 10 to the power 4 के इक्वल दे रखा है, एंड आप लोग को चार्ज कितना दे रखा है 6.4 into 10 to the power minus 6 के इक्वल। सिंपली इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना आ गया आप लोग का 2 डिवाइड बाय 6.4 into 10 to the power 10 के इक्वल, तो क्या आ गया आप लोग का 20 अपॉन 6.4 into 10 to the power 9 के इक्वल। इधर तक कोई दिक्कत, अब इसको डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा 3.12 into 10 to the power 9 न्यूटन पर सेकंड कूलम के इक्वल। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का सी ऑप्शन इधर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलो तो बात करते हैं हम लोग 23 वाले क्वेश्चन की। ऑल बॉडीज लार्ज और स्मॉल फॉल विद सेम, तो आप लोगों की जो है कोई भी बड़ी या छोटी वस्तु, ठीक है, किस सेम के साथ गिरती है, मतलब उसमें क्या सेम होता है। अब ये आप लोगों को देखो क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा अधूरा सा लग रहा होगा, कब पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो हम लोग क्या करते हैं इधर एक फ्री फॉल कंडीशन बोल देते हैं, ठीक है। इन फ्री फॉल कंडीशन कोई भी आप लोग का लार्ज बॉडी या फिर बोले कि छोटा सामान या बड़ा सामान आप लोग का होगा, ठीक है, तो वो किसके मतलब किस सेम के साथ गिरेगा, मतलब क्या सेम होगा उसके ऊपर, ठीक है। वेलोसिटी सेम होगी, एक्सेलरेशन, फोर्स या मोमेंटम। जब हम लोग फ्री फॉल कंडीशन की बात करते हैं तो आप लोग का 10 केजी का कोई भी वेट है या फिर आप लोग का 20 केजी का वेट है, दोनों में समान क्या होता है, सेम क्या होता है, या फिर हम लोग बात करें मोशन अंडर ग्रेविटी में आप लोग का सेम क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण बोला नहीं है, एक्सेलरेशन बोला गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, त्वरण। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ठीक है, बट घुमा दिया जाता है। अब अगर आप लोगों से इतना शॉर्ट आप लोगों को भी मिल जाए क्वेश्चन की ऑल बॉडीज लार्ज और स्मॉल फॉल विद सेम, तो आप लोगों को आंसर पता है क्या है, ठीक है, अगर फ्री फॉल लिखा नहीं जाता उधर या मोशन अंडर ग्रेविटी लिखा नहीं जाता आप लोग का, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 24th वाले क्वेश्चन की। द लेंथ इफेक्टिव ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का लेंथ 9.8 मीटर दे रखा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो t इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के इक्वल, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल का वैल्यू 9.8 दे रखा है, जी का वैल्यू 9.8 होता है, तो ये तो 1 हो गया। 2 इंटू क्या आ जाएगा पाई, पाई का वैल्यू 3.14, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6.28 सेकंड के इक्वल आ जाएगा। तो टाइम पीरियड या आवर्तकाल क्या होने वाला है उस सरल लोलक का जिसकी लंबाई 9.8 मीटर है, वो कितना हो जाएगा आप लोग का 6.28 के इक्वल। आप 6.8 मत लगा देना, ठीक है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सब लोग सॉल्व करेंगे। 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं, दो बिंदु आवेश दे रखे हैं, एक को जो है पहले तो उनको हवा में रखा जाता है,
ठीक है, सेम डिस्टेंस पे पहले रखे हैं, जैसे Q1 एंड Q2 इनको रखा D डिस्टेंस पे मैंने, ठीक है। अब पहले इनको क्या करते हैं कि एयर में रखते हैं, देन फिर क्या करते हैं, देन के डाइलेक्ट्रिक मीडियम, लाइक हम लोगों ने इनको क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग वाटर में ले जाते हैं, ठीक है। तो वो भी तो डाइलेक्ट्रिक होगा कि वाटर का आप लोगों को की का वैल्यू, एक एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जब मैं इन दोनों चार्ज को वाटर में डुबाऊंगा तो के का वैल्यू वाटर के लिए क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आप लोगों को, ठीक है। समझ आया कि नहीं? तो पहले किस में था, आप लोग एयर में थे दोनों चार्जेस, ठीक है। फिर क्या कर दिया, उन दोनों को जो है के डाइलेक्ट्रिक के मीडियम में डुबा दिया। बताओ दोनों केस में आप लोग का फोर्स का रेशियो क्या होगा, बल का अनुपात क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। कोई दिक्कत? तो सिंपली अगर हम लोग बल का अनुपात लगाएं, तो फर्स्ट केस में अगर बल की बात करें तो एफ डैश इक्वल टू क्या आएगा आप लोग का, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर इधर डी दिया तो डी स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगा आप लोग का, एफ के इक्वल आ गया। अगर F2 की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक में अगर इन दोनों को हम लोग दबाते हैं तो फोर्स कितना हो जाता है, F बाय के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो F1 बाय F2 का अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो F बाय के इक्वल आ जाएगा। तो F से F कट गया, आंसर क्या आ गया आप लोग का, के रेशियो 1 के इक्वल। देन इधर मेरा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन आज के समझ आए हैं, सारे क्वेश्चन आप लोग को एकदम टॉप लेवल लगे, एयरफोर्स लेवल लगे हैं, ठीक है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग जो है मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड आउट ऑफ 25 आप लोगों का कितना स्कोर है आज के मॉक टेस्ट में, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड आप लोगों को क्लासेस का अपडेट दे देता हूँ, 9 AM पर आप लोगों का मैथ का क्लास होता है, ठीक है। एंड वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 12 PM पर आप लोग का जो है फिजिक्स का मॉक टेस्ट का क्लास आता है, ठीक है। दोनों में ही हम लोग जो है एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप लोग जो अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहते हो, ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग अच्छा करना चाहते हो, पेपर में आप लोग का दिमाग लगे, तो एटलीस्ट जो मैं मॉक टेस्ट आप लोगों को करा रहा हूँ वो आप लोगों को करने होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे भी डालता हूँ जो आप लोगों को दिमाग को फिरा सकते हैं। लाइक मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है वो, ठीक है, आप लोगों को पता है आंसर ये होगा, बट आंसर आप लोग का और क्वेश्चन निकलता है क्योंकि मैंने लैंग्वेज में कुछ चेंज कर रखा होता है उसमें, ठीक है। तो अगर आप लोग को इस टाइप के मॉक टेस्ट चाहिए तो आप लोग जो है 9 AM और 12 PM पर मेरे साथ जुड़ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना डेली वीडियोस के लिए, डेली क्लासेस के लिए, एग्जाम कार्ड लाइव को। अगर आप लोग बाई ग्रुप की भी प्रिपरेशन कर रहे हो देन डेफिनेटली आप लोग जो है करंट अफेयर की क्लास ले सकते हो, जो कि आप लोग की 6 AM पर चलती है। इस क्लास को जो है 30 सर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग करंट अफेयर की क्लास ले सकते हो बाई ग्रुप की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।